स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज, एनालायझर न्यूज। नमस्ते मेरे प्यारे हिंदी भाषा बोलने वाले, जानने वाले प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र के बाहर के प्यारे दोस्तों, नमस्ते जी। मैं सुशील कुलकर्णी, एक मराठी व्यक्ति, अपनी मराठी भाषा के प्रति अभिमान रखने वाला और मराठी के साथ साथ हिंदी चैनल भी चलाने वाला मैं सुशील कुलकर्णी, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। मैं मराठी का अभिमान मन में रखता हूं और हिंदी से प्यार भी करता हूं, और वही आज महाराष्ट्र में मराठी को लेकर क्या हुआ यह आपको हिंदी में समझाने आया हूं। दोस्तों, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी, इनके पार्टी का एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में कुछ कम्युनिस्ट और कुछ एनसीपी के लोग भी उपस्थित थे। हालांकि कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस वालों को पता है कि इतना मराठी मराठी करके भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्नाटक में भी उनकी सरकार है। कांग्रेस कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं है भाई, वो नेशनल पार्टी है। वो नहीं थे। एनसीपी, शेतकरी कामगार पक्ष जिसे कहा जाता है, वो ऐसे जो एक जिला, 3 जिले या और मुंबई, यहां तक के मर्यादित सारी पार्टियां उपस्थित थी। ये मामला मराठी का था, लेकिन मुंबई के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। महाराष्ट्र की बात नहीं थी उसमें, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में रहनी चाहिए यह बात कही गई। चलो, मुझे ये बताना नहीं है आपको, मुझे ये बताना है कि मराठी का प्रेम व्यक्त करने वाले लोग कितने मराठी प्रेमी होते हैं। हालांकि यहाँ के लोकल टीवी चैनल्स जो मराठी में चलते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी कुछ चैनल चलते हैं और स्टेट लेवल पर भी अपनी भाषा में कुछ चैनल चलते हैं। वो चैनल कैसे दिखा रहे थे, ये किस तरह से बातें हो रही थी और क्या क्या बोल रहे थे, मुझे इसके बारे में बोलना है। मुझे राज उद्धव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। हाँ, उद्धव ने कह दिया है कि हाँ मैं गुंडा हूँ, हाँ मैं गुंडा हूँ। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी, मारिए लेकिन वीडियो न कीजिए। जरा मैं कुछ वाक्य आपको दिखा रहा हूं जिससे मुंबई में रहने वाले गैर मराठी लोगों के मन में डर हो सकता है, लेकिन डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राज ठाकरे का सुनिए। आता हे सुरू केलं, काल कोणाच्या ते व्यापाराच्या कानफडीत मारली मीरा भाईंदरला। बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत, पण याचा अर्थ उठसूट कोणालाही उगाच मारायचं काही कारण नाहीये। अनेक लोक आहेत, अनेक गुजराती लोक आहेत, माझे अनेक परिचयाचे आहेत। सुना, ये मराठी में था। कहा कि वीडियो मत निकालिए, मारिए, ऐसी कुछ बातें वो कह रहे थे। मारिए लेकिन वीडियो मत निकालिए, ऐसे ही भाषा में समझाया जाता है। और उद्धव ने क्या कहा? उद्धव ने कहा अगर भाषा का अभिमान गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। वो भी सुन लीजिए। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। सुना, मराठी के लिए खुद के ऊपर गुंडा होने का आरोप भी उद्धव सह सकते हैं, लेकिन क्या यह मराठी का प्रेम जिस तरह से दिखाया जा रहा है उस तरह से है? क्या उद्धव भी अच्छी तरह से मराठी भाषा जानते हैं? चलो, उसके लिए मराठी में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं उसको छोड़कर मैं मीडिया और खुद उद्धव ठाकरे, खुद एमएनएस पार्टी किस तरह से
मीडिया या सोशल मीडिया पर वो व्यक्त हो रहे थे, ये आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले एबीपी आनंद बाजार पत्रिका जो बंगाल का मूल है, हिंदी में भी चलाता है, पंजाबी में भी चलाता है, मराठी में भी चैनल चलाता है, उसकी एक खबर आपको दिखा रहा हूं, फेसबुक पर डाली हुई एबीपी माझा ने। उसमें आपको दिखा होगा कि इसी मराठी कार्यक्रम की बात वो कह रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं लिंक कमेंट बॉक्स में देखिए। अब ये लिंक शब्द भी अंग्रेजी है, जिसे मराठी में दुआ कहा जा सकता है, और कमेंट बॉक्स में देखिए यह बात भी अंग्रेजी में लिखी गई है। मतलब कमेंट और लिंक, इसके लिए पर्यायी मराठी शब्दों का चयन ही ये नहीं कर पाए। जरा शिवसेना यूबीटी का ही फेसबुक अकाउंट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें दिखेगा आपको कि शिवसेना नाम ही अंग्रेजी में लिखा है। मराठी पर प्रेम जताने वाले अपने पार्टी का नाम ही फेसबुक पर अंग्रेजी में लिखते हैं। हालांकि इसमें मराठी में लिखने की पर्याय उपलब्ध है, लेकिन वो नहीं लिखते। इतना ही नहीं, लाइव सीधा प्रसारण लिख सकते हैं हिंदी में लिखना है तो, थेट प्रक्षेपण लिख सकते हैं मराठी में लिखना है तो, लेकिन नहीं, वो लाइव लिखकर उसे हैशटैग भी दे रहे हैं। मतलब इनको भी अंग्रेजी चढ़ी हुई है भाई इनके ऊपर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसी पार्टी जो मराठी लोगों के हक के लिए लड़ती है। जरा इसका एक एमएनएस का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। मैं हिंदी में अगर मुझे पर्याय न दिखे तो मैं सीधे अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परहेज नहीं है। एमएनएस अधिकृत नाम का एक पेज है इनका। जरा इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें भी एमएनएस अधिकृत ने ही एमएनएस अधिकृत यह शब्द भी अंग्रेजी में ही लिखा है, अंग्रेजी में ही लिखा है, ना कि मराठी में। एक अखबार है, डिजिटली चलता है, सरकार नामा नाम का, सकाळ ग्रुप का है। उसने तो सारे के सारे हैशटैग लाइंस अंग्रेजी में लिख डाले हैं और बात मराठी की कर रहे हैं। मैं चूंकि यह कार्यक्रम जब हो रहा था तो मुंबई से लौट रहा था और रास्ते में गाड़ी में ये सब चीजें सुन रहा था। न्यूज 18 लोकमत पर एक एंकर, ज्ञानदा नाम है शायद उसका, और उसके साथ कोई और एक एंकर थी, और वो दोनों मराठी लोगों के बारे में बात कर रही थी, मराठी नेताओं के बारे में, राज ठाकरे के बारे में, वह सारी चीजें बता रही थी। इतने भाव विभोर होके बता रही थी, जैसे ज्ञानदा चौहान राम मंदिर में रामलला क्या वो टेंट में थे, तब जो सुनकर लोगों की सुनकर उसके मन में भाव विभोरता आ गई थी और आंखें नम हो गई थी, रो रही थी ज्ञानदा। उसी तरह से भाव विभोर होकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए कुछ कह रही थी। इतना कह रही थी कि राज ठाकरे पर ज्यादा प्यार किया बाला साहब ठाकरे ने, राज ठाकरे बाला साहब जैसे ही आक्रामक है, उद्धव ठाकरे शांत स्वभाव के हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्यार श्रीकांत ठाकरे जो राज ठाकरे के पिता है उनका था। वो सारे एक इसका बच्चे पर प्यार था, बाला साहब के बच्चे पर श्रीकांत ठाकरे का प्यार था, तो श्रीकांत ठाकरे के बच्चे पर बाला साहब ज्यादा प्यार करते थे। ये सारी बातें वो बता रही थी, उनकी अंदरूनी घटनाएं बता रही थी, जैसे ज्ञानदा बहुत ही उम्र से बड़ी लड़की हो। लेकिन उनके साथी और वो जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं उन शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो दोनों कह रही थी कि देखिए दो नेताओं का सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। एक ही बार अपने घर से बाहर निकले हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बार पहुंच जाए वहां पर। सिंक्रोनाइजेशन, आपसी तालमेल नहीं कहा, सिंक्रोनाइजेशन कैसा है देख लीजिए। वर्ली के डोम में यह कार्यक्रम हुआ, तो डोम के लिए मराठी शब्द ये ढूंढ नहीं पाए। डायरेक्टली वो स्टेज पर आ जाएंगे, घर से निकले हैं, शायद वो ग्रीन रूम में नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली वो स्टेज पर आ जाएंगे। राज ठाकरे की कार सिग्नल पर रुकी है, कार सिग्नल, स्टेज डायरेक्टली, डोम, सिंक्रोनाइजेशन। जब उद्धव ठाकरे फुल प्लेज राजनीति में आए, फुल प्लेज राजनीति में आए, ये शब्दों का चयन देखिए। कुटुंब कबीला, अब यह कबीला शब्द भी मराठी नहीं है, कुटुंब कबीला यह एक शब्द इस्तेमाल किया गया। पूरी ठाकरे फैमिली इस वक्त मौजूद है स्टेज के सामने, फैमिली स्टेज के सामने मौजूद है।
अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ग्रीन रूम में बैठे हैं, दोनों के लिए अलग अलग ग्रीन रूम बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि एक ही ग्रीन रूम में बैठेंगे और वहीं से डायरेक्टली स्टेज पर आ जाएंगे। ग्रीन रूम में बैठेंगे, डायरेक्टली स्टेज पर आ जाएंगे। मांजरेकर ने जो राज ठाकरे का इंटरव्यू लिया था वही टर्निंग पॉइंट हुआ। इंटरव्यू, टर्निंग पॉइंट, यह भी अंग्रेजी शब्द थे, इंटरव्यू और टर्निंग पॉइंट। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवाई गई है जिसके ऊपर लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगवाए गए हैं जिसके ऊपर क्या हो रहा है वो सुन सकते हैं। स्क्रीन, स्पीकर्स। अब की अपडेटेड खबर क्या है यह आपको अभी दिखाते हैं। अब की अपडेट आपको देते हैं, अपडेटेड खबर, अपडेट यह भी होता है। वहां पे वरली का एक लोकल का बैंड बज रहा था, मतलब बजाया जा रहा था, बैंड बजाया जा रहा था। वो ब्रॉस बैंड कंपनी थी। देखो ना कितने शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ये न्यूज वाले। मराठी चैनल चलाने वाले, सिंक्रोनाइज, डोम, डायरेक्टली, कार, सिग्नल, फुल प्लेज राजनीति, कुटुंब कबीला, ठाकरे फैमिली रवाना हुए। ग्रीन रूम, स्टेज पर, टर्निंग पॉइंट, स्पीकर्स, अपडेटेड, बैंड कंपनी। अरे बाप रे बाप, ऐसे लग रहा था कि मराठी नहीं अंग्रेजी सुन रहा हूं, ऐसे लग रहा था। और ये सारे के सारे इसी भाषा में व्यक्त हो रहे थे। तो मैं मराठी में बात नहीं करूंगा ऐसे कहने वाले लोगों को मार कर ये जो सारी चीजें की जा रही है। और किसको मारा जा रहा है? अरे भाई, वॉचमैन को, सेल्समैन को, टैक्सी वाले को, रिक्शा वाले को, इन लोगों को मारा पीटा जाता है। है हिम्मत तो जाओ जो बॉलीवुड वाले मराठी में बात नहीं करते उनको हाथ लगा कर देखो। जाओ जरा जो बड़े बड़े लोग खड़े हैं उनको करके देखो। बस ये कह दिया तो केडिया जैसे व्यक्ति के कार्यालय पर हमला कर डाला। जो केडिया पहले बड़े मिजाज में आकर मराठी नहीं बोलूंगा कहता था, वह फिर अपमान की बात करते हुए माफ कीजिएगा यह माफी भी मांगता है। वही केडिया, क्या ये सच में इंडस्ट्रियलिस्ट था? इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसको मारने की बात ये कर रहे थे? मुझे तो लगता है ये सुशील केडिया नाम का जो व्यक्ति है ना, ये केडिया व्यक्ति ही प्लांटेड है। भटकाने के लिए, भड़काने के लिए किया गया ये व्यक्ति है। वरना कौन किसी भाषा का इस तरह से अनादर अपने फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पे करेगा? उसको फिर मीडिया वाले बुलाते हैं। न जाने कितने ट्वीट रोज होते होंगे, हर एक को तो मीडिया वाले नहीं बुलाते। मुंबई में भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या मराठी के खिलाफ ट्वीट करने वाले कितने होंगे? उन सबको तो मीडिया पे नहीं बुलाया जाता। और केडिया को मारा नहीं, केडिया के ऑफिस पर नारियल फेंके गए, मारने की बात कही गई और फिर केडिया ने माफी मांग ली। क्या ये केडिया प्लांटेड थे? जरा सोचना चाहिए। अरे बस मराठी के नाम पे हल्ला मचाकर, मराठी के नाम पे रंडी रोना रो के इस तरह की बातें अगर की जाती है ना, तो ये मराठी का भ्रामक प्रेम होता है, समझ लीजिए। नमस्ते।